अहमद उन पे मदन जी बेला लगन अहमद उन पे मदन जी बेला लगन के भूखा भूले मदन के भूखा भूले मदन के भूखा भूले मदन हम तो उन पे मदन जी बेला लगन 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 भोले बाबा का कि बैठे और बैठ के ध्यान लगा लिए। आज बैठ के ध्यान लगाए तब तक पता का लगा दक्ष जी महाराज आ गए। आज जब दक्ष जी आए तो सारे देवता लोग उठ करके हाथ जोड़ के प्रणाम किए। आज जब हाथ जोड़ के प्रणाम किए भोले बाबा ध्यान लगाए हैं। दक्ष जी देखे कि सारा देवता लोग हमार प्रणाम किए लेकिन हमार दमाद भोले बाबा प्रणाम नहीं की। आप दक्ष जी के क्रोध आया। जब दक्ष जी के क्रोध आया बोल दिया देवता लोग अरे ये शिव नहीं अशिव है अशिव। आज के बाद से देवता लोगन के साथ इनकर पूजवे बंद। जब इतना कस के बोले दक्ष जी तब तक पता का लगा भोले बाबा का ध्यान खुल गया। आज भोले बाबा के ध्यान खुला भोले बाबा कहे जाए तक कितनों तक ससुर है कि ससुरारी प्यारी लगे जिनको सबसे प्रिय रिश्ता है तो ससुरारी। देखिएगा एक कलयुग के सबसे रिश्ता दुइया गो है। पहिलका नंबर में ससुरारी और दूसर का नंबर में सढ़ुआन। कलयुग में सबसे प्रिय रिश्ता है तो दो गो। पहिलका नंबर में ससुरारी और दूसर का नंबर में सढ़ुआन। राजकिशोर बाबू ओ से आज्ञा तक ले लीजिए 100 इतना बढ़हन रिश्ता कहीं नहीं है। अब गिनिएगा 100 से ससुर 100 से सास 100 से सार 100 से सरहज 100 से सढ़ुआइन 100 से साढ़ू 100 से संसार। हाँ सारम खलु संसारम यानी सार ही संसार है और संसार ही सार है। गुरुदेव ने लिखी दिए हैं कि बबुआ भुलाइल बड़ा अरे कौन दुनियादारी माई बाप छोड़ के रहिला ससुरारी बबुआ भुलाइल बड़ा कौन दुनियादारी में माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बड़ा कौन दुनियादारी में माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बड़ा कौन दुनियादारी में माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। तोहर की दिए बबुआ कहियो माहुल खाती मर जाई घरवा नहीं बत कुछ कर जाई। अरे बबुआ कहियो माहुल खाती मर जाई अरे घरवा नहीं बत कुछ कर जाई। कलयुग का रिश्ता सबसे महान है।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। भोले बाबा कहे जाए तो कितनों तक ससुर हैं, तनी चल के हम इनकर गुणवा रख ले। ज्यों भोले बाबा दक्ष जी के गुण धरे चले, तब तक दक्ष जी कहा कि ये पत्त दे पैर हटा दे। अगर पैर हटाए तो भोले बाबा के मन उदास। विचार करिए, अगर आप केहू के चरण छूने जाइए और अगला आदमी आपको देख करके चरण हटा दे, तो मन में दुख होगा कि नहीं होगा? भोले बाबा का मन उदास। भोले बाबा मन उदास कैले पहुंचे कहाँ? डायरेक्ट कैलाश पर्वत पर। आज जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते भर में इनकर पत्नी सती मैया देख ली। आज जब सती मैया देखी तो बोल दी, अरे स्वामी ई बताइए आपके मनवा उदास काहे हैं? भोले बाबा बोल दी, अरे सती, अरे हमार मन उदास नाई है। सती मैया कहीं नहीं, लग रहा पिताजी आपके अपमान कर दिए। जब इतना बतिया सती मैया बोली, भोले बाबा बोल दिए, अरे सती, कवन ससुर रही जवन अपने दमादे के अपमान करे, आ कवन दमाद रही जवन ससुर के अपमान करी। विचार करिए, भोले बाबा ई नहीं कहे कि सती तुहार पिताजी हमार अपमान किए। अब के केहू रहे तो तनी लेक ससुरारी में बोली, सुनिए कुल पत्र दे आके कहियो कुल अपने बेटी के लेके जा। देखी कितना दिन ले अपने बेटी के खर्चा खोराकी खपा लेना। लेकिन कथा का है? कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। कहे कबीर जन्म के फुहरी, जब चित तब सुधरी। भोले बाबा आए तो बोल दिए, सती तुम्हारे पिताजी हमारा अपमान नहीं की। सती मैया बोले कि ती बताइए आपका तबीयत खराब है? भोले बाबा कहना, सती मैया कहीं ना, बस करिए, आपके चेहरा का रोशनी बता रहा कि आपको कोई न कोई परेशानी जरूर है। भोले बाबा कहना, सती मैया कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई परेशानी न हो। हर का हुआ, अब दक्ष जी के घमंड आया तो दक्ष जी कहा कि एगो छोटहन के जग्गी रचे, जौने जग्गी छोटहन के जग्गी रचे, वो जग्गिया पूरा हो गया। अब इनके अंदर और घमंड हो गया कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। दक्ष जी के घमंड हो गया कि बस करो, अगर शंकर की पूजा नहीं होगी तब भी यज्ञ पूरा होगा। अब एकाकी एगो बड़हन के यज्ञ किए, जौने यज्ञ का नाम था बृहस्पति यज्ञ। अब भोले बाबा के न्योता नहीं दिए, सारे देवताओं को न्योता दे दी। पता का लगा सारे देवता लोग अपने अपने पत्नी के साथ यज्ञ में जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर सती मैया बैठी है। तब तक इंद्र जी के पत्नी सची मैया से और सती मैया से भेंट हो गई। सची मैया सती मैया से बोल दी, दीदी, हाँ बहनी, ए दीदी, ये बताइए आप बनाए अपने पिताजी के यज्ञ में जाएंगी? सती मैया कहीं, अरे हमार पिताजी यज्ञ कर रहे, हमके मालूम है नहीं। सती मैया सोची हो सकेला पिताजी सोचले होगा छोट बेटी है, नाई न्योता दूंगा तब वो आ जाएगी। सती मैया सची मैया से बोल दी, बहनी आप चलिए, अब हम पिताजी के यज्ञ में आऊंगी। अब सती मैया का की पहुंची कहाँ? डायरेक्ट भोले बाबा के लगे। अब भोले बाबा के लगे जाके सती मैया बोल दी, स्वामी आपके ससुर, हमारे पिताजी नहीं, आपके ससुर
दक्ष जी महाराज कनखल में यज्ञ कर रहे। ई बताइए आप नहीं चलेंगे का? भोले बाबा बोल दिए अरे सती प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय राम रमैया हरे हरे 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 जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय रमैया हरे हरे जय भोले शंकर हरे हरे जय भोले शंकर हरे हरे बलदाऊ जी के भैया हरे हरे भैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे कृष्ण कन्हैया हरे हरे प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय आप प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की यार सुनिए। आज सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित जब सती मैया आकर के बोली कि स्वामी आपके ससुर हमारे पिताजी नहीं आपके ससुर दक्ष जी महाराज कनखल में यज्ञ कर रहे। ई बताइए हम लोग नहीं चलेंगे? भोले बाबा पट्ट दे बोल दिए अरे सती तुहार नैहर है तुमके जाए के बात जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सती मैया कहीं काहे भोले बाबा कहे वैसे भोले बाबा फिर बोल दिए सती एक काम करो तुम मत जाओ। सती मैया कहीं नहीं हमार नैहर है हम जाइब जरूर। काहे कि औरतन के सबसे ज्यादा घमंड होता है तो नैहरे पर। जितना नैहरे पे घमंड होला राजकिशोर बाबू उतना ससुरा पे ना है। विचार करिए औरत ससुरा में से जाके नैहरे में ससुरा के बुराई कर दी। हमार ससुरी हेता हमार ससुरा होता हमार ननदी चुट्टी है। लेकिन कौनो में हरारू अपने नैहरे के बुराई अपने ससुरा में करेगी? बोलिए नैहरे में 4 दिन उपवास कल तो केहू जाने वाला नहीं और ससुरा में 1 दिन उपवास कल तो पूरा पता का लगी बनकटा जान गई। प्रेम से बोली कि विष्णु भगवान की भोले बाबा बार बार मना की कि कैले मना शिव ना मनली। बार बार भोले बाबा मना किए लेकिन सती मैया नहीं मानी। भोले बाबा बोल दिए ए सती अरे मैं के न जाओ गौरा अरे तेरा मेरा अनादर है मैं के ना जाओ गौरा तेरा मेरा अनादर है। अब मैं के न जाओ गौरा तेरा मेरा अनादर है। मैं के ना जाओ गौरा तेरा मेरा अनादर है। गौरा तेरे बापू ने एक जग रचाया है। गौरा तेरे बापू ने एक जाग
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की चालू करो हो माने लो गर्मिया नहीं देना लो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की यार सुनिए भोले बाबा बार बार सती मैया के मना किए कि सती मैं के न जाओ गौरा अरे तेरा मेरा अनादर है अरे गौरा तेरे बापू ने एक यज्ञ रचाया है सब देवों को दिया नेवता पर मुझे न पठाया है अरे मैं के न जाओ गौरा तेरा मेरा अनादर है। जब इतना बतिया सती मैया सुनी सती मैया बोल दी अरे स्वामी जब हमार और आपके बियाह हुआ तो मैं आपसे 7 वरदान मांगे थे राजकुमार बाबू सही है लड़का और लड़की के जब बियाह होता है तो लड़की लड़का से 7 वचन मांगती है और लड़का लड़की से 5 वचन मांगती है लड़की 7 वचन में 1 वचन मांगती है कि मैं 4 जगह बिना पूछले जाऊंगी आप रोकेंगे नहीं पहला नंबर में गुरु के वहां दूसरा का नंबर में मित्र के वहां तीसरा का नंबर में कथा प्रांगण में और चौथा नंबर में डॉक्टर के वहां मैं 4 जगह बिना पूछने जाऊंगी आप रोकेंगे ना यही बताइए भोले बाबा बोल दिए अरे सती हम भी तुमसे 5 वरदान में 1 वरदान मांगे थे कि तुम वही जगह जाना जहां तुम्हारा सम्मान हो जहां सम्मान नहीं है वहां गैर सारा बेकार है सती मैया कहीं हम जाऊंगी भोले बाबा बोल दिए सती मैया मान जाइए मत जाइए सती मैया कहीं नहीं मैं जाऊंगी जरूर अब सती मैया जा रही आज जब जा रही कुछ दूर पहुंची तो सोच रही जब मैं चली जाऊंगी तो हमारे भोले बाबा के भंगिया पीस के दे के अब पार्वती सती मैया घूम के आ गए आज जब सती मैया आई भोले बाबा बोल दिए सती क्या हुआ सती मैया कही स्वामी जब हम चली जाऊंगी तो आपके भंगिया पीस के दी भोले बाबा कहना तू नहीं रहबू तो खैबे नहीं करब का अजू कल के बात है अनिले के मर्दे में हरारू मगर टुन्न फुन्न भइल मौगी कुल कहिया बने बनाई तो तोरे मुँहे जूठ नहीं लगे लगा था जन्म भर हुए लोग खियामत रहा भोले बाबा मना के सती मैया नहीं मानी सती मैया कहीं मैं जाऊंगी जरूर सती मैया का जरा बात कहीं भोले बाबा का नाई मन बुत जा अब सती मैया मोटरी गटरी ली और ले करके सती मैया चल दी कुछ आगे गई आज जब सती मैया घूम के नाई आई तब भोले बाबा बोल दिए नंदेश्वर हाँ तनी एक काम करिए सती जी जा रहे तनी आपको चली जाइए अबले शंकर जी के गण बोल दिए बाबा अरे हमनों के मामा के यहाँ जाएंगे
भोले बाबा कहले चैतन कुल के रोकलही बा। अब आगे आगे के सती मैया ओकरे पीछे नंदीश्वर आ सबसे पीछे शंकर भगवान के गढ़। ज्यों सती मैया पहुंची तब तक सती मैया से और इनके बहन लोगन से भेंट हो गए। लेकिन किशोर बाबू सोचिएगा, लाठी के मारल घाव भुला जाता है लेकिन बाती के मारल घाव नहीं भुलाता है। जब सती मैया पहुंची, जब इनकर बहन लोग देखी तो बोल दी, अरे सती बहुत सुंदर की कि पिताजी न्योता नहीं दे तो तू चली अलो। ऐसा पिताजी हम लोग का न्योता नहीं दे ले रहते तो बिना बोले आ जाती। ताना है कि नहीं है? सती मैया के आंखें में आंसू। सती मैया सोची कि हमारे भोले बाबा हमके बार बार मनाते हैं लेकिन मैं नहीं मानी। अगर मानी होती तो आज ये बात सुनने का अवसर नहीं मिलता। और आज किशोर बाबू सही है, जवन औरत पति के बात मान के दुख सुख सही के रह गई, आगे लाइए लिख दे ओके राजे करे के बा। जे मर्दे के सुख दुख में साथ नाई दे के छोड़ दे हल जान जा उनके मरे के जरूर बा। देखिएगा काली कथा में सती मैया सोची कि आज भोले बाबा हमके मना किए, अगर मानी होती तो आज की ताना सुनने का अवसर नहीं मिलता। तब तक दूसरे की बहन बोल दी, अरे सती कहो कैलाशवे पे लोग रहेल कि घर दुआर बन गए। सती मैया के आंखें में आंसू। तब तक तीसर की बहन बोल दी, सती कहो भांगिया खाना का दलियो रोटी खानी लगे। तब सती मैया रो करके बोल दी, ए दीदी ई बताइए जब हमारे नसीब में वह थे तो दूसर मिली के कि जेकरा जवन बमिलल अपना नसीब से। जेकरा जवन बमिलल अपना नसीब से। अरे जेकरा जवन बमिलल अपना नसीब से। जेकरा जवन बमिलल अपना नसीब से। जेकरा जवन अपना नसीब से। जेकरा जवन अपना नसीब से। अरे देखली नजर से अपना हम जिंदगी कर बसे। देखली नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। अरे देखली नजर से अपना हम जिंदगी कर बसे। देखली नजर से अपना जिंदगी करीब से। सती मैया रो करके बोल दी, ए दीदी कि जेकरा जवन बमिलल अरे अपना नसीब से। जेकरा जवन बमिलल अरे अपना नसीब से। अरे देखली नजर से अपना हम अरे जिंदगी करीब से। इतना बात कही के सती मैया लगी रोए। आज जब सती मैया रोए लगी, रुआई के सुन करके प्रसूति मैया आई। माई तमाई होती है, काहे की बेटीन के नैहर कबले हैं, जबले महतारी बा तबले है। जब महतारी मर गई तो बेटीन के नैहर खत्म। केतनो भाई भौजाई बहिन के जाने, लेकिन बेटी अपने ससुरा के दर्द महतारी के सिवा तो से कहती नहीं है। काहे की माई कमाई होती है कि माई के दुदवानियन कवनो। अरे माई के दुदवानियन कवनो। अरे मिठाई नहीं बा। अरे ऊ अभागा बाणे
जे करे घर माई नहीं बा ओ भागा बारे करे घर माई नाही बा माई के दुधवानी कवरो माई के दूधवा नियान पवनो मिठाई नहीं बा हो भाई नाही बा अबादा बारे करे घर माई नहीं बा ओ भागा बारे करे घर माई नाही बा ममता के अनमोल खजाना कबो न ढूंढते जा ममता के अनमोल खजाना कबो शरीर से दे जा मेरा हरदम बेटा खातिर माई करेगा मेरा हरदम बेटा खातिर माई के करेगा माई हो माई के करेगा ऐसे हरदम बेटा खातिर माई के करे प्रेम से बोली विष्णु भगवान की अप्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। यार सुनिए क्या हुआ, माई तो माई होती है। जब प्रसूति मैया आई और जब सती मैया के रोत देखी, माता जी पट दे आपन अचरा ली और अचरा ले करके बेटी के असुईया पूछ रही, ए बेटी कि अचरा से असुआ पोछती बारी बारी, अचरा से असुआ पोछती बारी बारी, अरे अचरा से असुआ पोछती बारी बारी, अचरा से असुआ पोछती बारी बारी। अरे पनिया अरे माए बर सावलो तो पनिया उठा उठा धनिया उठा धनिया, कैसन बात आज समझो कहो, नया नवास लोग बहेला नयन बाटे आज कान जोग हो, नयन वास माता जी के चला ली और बेटी के रोअत देखी तो अचरवे से असुईया पूछ रही कि अचरा से असुआ अरे पूछती बाड़ी माई, अरे काहे पर सावेलू तू पनिया, अरे उठा उठा धनिया, अरे कैसन बात आज सन जोग हो, अरे नयनवा से लोर बहे लागल। माता जी आंसू पूछी और बोल दी, अरे बेटी काहे रो रही हो? सखी मैया बोल दी, ए माता जी ई बताइए पिताजी से और भोले बाबा से बैर था, ई बताइए पिताजी हमको काहे बिसरा दिए? माता जी दुनिया जानता है कि माई बाप छोट बेटी बेटा से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं जान गई माता जी इस संसार में खाली स्वार्थ है, कि स्वार्थ पाई करे सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की हरिति। राजकिशोर बाबू स्वार्थ बात तू हमार माई हो, स्वार्थ बात हमार दादा है, अस्वार्थ नाई बात इस संसार में केहू केहू कराई बा।
गुरुदेव लिख दिए कि उड़ी जा रे पंछी अरे अमर लोकपुर में, आ दुनिया में कोई ना बसेरा उड़ी जा रे पंछी अमर लोकपुर में, दुनिया में कोई ना बसेरा। अरे उड़ जा रे पंछी अमर लोकपुर में, दुनिया में कोई ना बसेरा। अरे उड़ जा रे पंछी अमर लोकपुर में, दुनिया में कोई ना बसेरा। अम्मा करेली बेटा तू हमरो, बेटा कहेला माई मोरिएरा। अम्मा कहेली बेटा तू हमरो, बेटा कहेले माई मोरिएरा। ना के घुमाई ना के बेटा, अरे ना के हुमाई ना के बेटा। अरे मुखी से जन्मवाला के नातेरा। ना के हुमाई ना के बेटा, जन्म वाला के नातेरा। कि ना के हुमाई अना के हु बेटा, अरे कुखी से जन्म वाला के नातेरा। अरे तिरिया कनेली स्वामी तू हमरो, अरे स्वामी कगेले तिरिया अरे मोरिएरा। अरे ना के हु तिरिया अरे ना के हु स्वामी, अरे चुटकी भर से नोरा के नातेरा। अरे उड़ी जा रे पंछी अमर लोकपुर में, दुनिया में कोई ना बसेरा। उड़ी जा रे पंछी अमर लोकपुर में, दुनिया में कोई ना बसेरा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। आज सती मैया बोली थी माता जी, दुनिया जानता है कि माई बाप छोट बेटी बेटा से प्रेम करते हैं। राजकिशोर बाबा, अगर एक बाप के 3 गो लड़के हैं तो बड़का चल जाला बापे में, बड़का लेनी बापे के, आ छोटका लेनी माई के, अब मझिला हो जाए राम भरोसे। सही है कि नहीं? बाप चले बड़का में, माई चले छोटका में, मझिला हो जाए राम भरोसे। अनाई मान रहे हैं तो कहीं कहीं जाइए, जहाँ मंदिर देखिए अगर केहू पुजारी बा तो उनसे पूछिए कि कहो को भाई हवा, तो 3 भाई कौना नंबर का हवा तो कहिए कि मझिले नंबर का है। हाँ, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। आज माता जी पट देखा कि अपने बेटी सती मैया के लिए और लेकर के माता जी अंदर गई और अंदर जाकर के बोल दी, ए बेटी काहे रो रही हो? ए बेटी जब से आप गई तब से माई के याद नहीं आया। बेटी जब से आप गई मैं सोच रही कि कब मैं छोटकी बेटी को देख लेती, लेकिन बेटी आज आप आ गई तो मैं धन्य हो गई।
देखिएगा राजकिशोर बाबू, बेटा होते हैं भाग्य से और बेटी होती है सौभाग्य से। बेटा होते हैं भाग्य से और बेटी होती है सौभाग्य से। हाँ, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। तब सती मैया बोल दी, ए माता जी ई बताइए पिताजी जगिया कहाँ कर रहे? माता जी पट दे बोल दी, बेटी ठीक सामने देखो बागीचा में तुम्हारे पिताजी जग कर रहे। आज जब सती मैया यज्ञशाला के तरफ गई, जो यज्ञ के अंदर प्रवेश की तो देखी का सारा देवता लोगन के बैठे के स्थान है, लेकिन हमारे भोले बाबा के कहीं स्थान है ना। सती मैया आपन जितना इनके ऊपर अपमान हुआ, सती मैया सारा अपमान माफ कर दी। लेकिन जब पति के अपमान को देखी तो सती मैया बर्दाश्त नहीं तो भाई। औरत ज्यादा अपन अपमान बर्दाश्त करी, लेकिन मर्दे के अपमान बर्दाश्त नहीं करी। बोलिए क्यों करी? भलवे साजी के पियो ऑफिस से आगे नाती पूछत हो, लेकिन कुल आपन अपमान बर्दाश्त करे, लेकिन मर्दे के अपमान बर्दाश्त नहीं करिए। सती मैया अपन अपमान बर्दाश्त की, आज भोले बाबा के अपमान को देखी तो बर्दाश्त नहीं की और पट दे यज्ञशाला से बहरे सती मैया आई और आकर के सती मैया बोल दी, भोले बाबा आपने हमको बार बार मना किया, स्वामी मैं आज आपकी बात मानी होती तो दीन दशा देखने के लिए और सुनने के लिए नहीं मिलता। सती मैया पत्रे बोल दी, स्वामी अब ये जन्म में ना लेकिन अगला जन्म में मैं आप ही को पति बनाऊंगी। और मरद के समय में सती मैया भोले बाबा से वरदान मांगी कि सती मरत हर सन बर मांगा। सती मैया मरद के समय में वरदान मांगा कि सती मरत हर सन बर मांगा, आ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भोले बाबा एक जन्म ना कईयों जन्म तक मैं आप ही के बन करके रहूं। और सती मैया मृत के समय में बोली कि अगर ना मिलती इस जीवन में अरे लूंगी जन्म दोबारा, अरे जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। सती मैया बोल दी, स्वामी ये जन्म में ना लेकिन अगला जन्म में मैं आप ही को पति बनाऊंगी। और इतने कही के सती मैया जोगी रूपी अग्नि में जले। अजोग जोगी रूपी अग्नि में जली। अब जल करके जो सती मैया भस्म हुई, अब तक हाहाकार मच गए। जब हाहाकार मचा तब तक पट दे नारद बाबा बीड़ा बजाए और बीड़वा बजा के नारद बाबा चल दिए कि भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा नारायण नारायण किए
और पहुंचे कहाँ, भोले बाबा के लगे। आज जब भोले बाबा के लगे गए तो देखे कहा कि भोले बाबा एकदम ध्यान में लीन है। आज जब भोले बाबा के ध्यान को देखे, नारद जी सोचे कि कई दिन भोले बाबा सती माई मर गई। नारद जी सोचे अगर आगे से जाके कह कि भोले बाबा सती माई मर गई तो इन पर मेहरारू मर गए, इनके क्रोध हिबे करी। अब पता लगी कई कामदेव की सरकार नेत्र खोले। अब पता लगी सबसे पहले हम ही पड़ब जल करके राख। भोले बाबा पत्र दे बोल दिए, नारद जी बोल दिए आगे से नहीं जाएंगे। नारद जी पीछे से आए, एक काने में बोल दिए भोले बाबा अरे सती मैया मर गई। भोले बाबा तनिको टस का मस्त नहीं हुए। नारद जी कल जाए ना फिर भभूत उबूत लगावे ला, काने में खोटी जामी गई हो। नारद जी फिर बोल दिए भोले बाबा अरे आपके गण मारे गए। भोले बाबा पत्र दे आपन नींद आंख खोले और ध्यान खोल के बोल दिए नारद बाबा हमारे गण मारे गए, तक कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यही भोले बाबा अपने जटा से एक बार उखाड़े और उखाड़ करके जब पटके तो एक विकराल पुरुष तैयार हुए। भोले बाबा बोल दिए नारद जी देखिए सती जी मर गई ओकर तनिको परवाह हमरे नहीं बा। सती मैया मर गई ओकर परवाह नहीं। आए कि एक सती मुई तो एक सती रो रही कि सती मरता सुनी सती बिलखानी। आगे मरता सती बिलखानी। सती मरता सुनी सती बिलखानी। सती मरता सुनी सती बिलखानी। बहे नयन चंदन भय पानी। राम सिया राम सिया राम जय राम। सिया राम सिया राम जय राम। भोले बाबा बोल दे नारद जी सती मैया मर गई एकर तनिको परवाह नहीं बा। काहे कि सती मरत सुनी सती बिलखानी। एक सती मुई तो एक सती रो रही। कौन? शंकर जी के जटवा में के रहला सांप। हम कहीं कहते सांप प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। शंकर जी के जटवा में गंगा माई रहेले। नारद जी बोल दिए कि सती मरत सुनी सती बिलखानी। अब हे नयन चंदन भय पानी। नारद जी कहे लेकिन हमारे गण मारे गए तो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलभद्र बोल दिए कि हमारा नाम बताइए। भोले बाबा बोल दिए जा तुम्हारा नाम रहे बिलभद्र। काम बताइए कि यहाँ से आप कनखल जाओ और जा करके दत्त जी के जगह विध्वंस कर दो। अब बिलभद्र जी चले दिए कि बिलवा भद्र करी कोप पकाई। बिलभद्र करी कोप पकाई। बिलवा भद्र करी कोप पकाई। बिलभद्र करी कोप पकाई। कि बिलवा भद्र करी कोप पकाई। बिलभद्र जी जब गए तो जैता भर में केहू के नहीं पाए। जगशाला के अंदर गए तो दक्ष जी के पागल। जब दक्ष जी के पाए तो पत्थर के मूड़ी काटे और काट के मुड़िया हवन कुंडिये में डाल दिए। अब विचार करी जब यज्ञ के जजमाना नहीं रही तो यज्ञ पूरा होई। जब यज्ञ का जजमाने नहीं तो यज्ञ तो विध्वंस है।
अब सारे देवता लोग हाथ जोड़ी और भागते भागते कहाँ गए भगवान विष्णु के लगे। आ जाकर के हाथ जोड़ करके सारे देवता बोल दिए कि हे नाथ नारायण दीन बंधु कृपा विधेयम मयि पाप सिंधु निरर्थकम यम मगजा मरिया नमामि ताते। श्री चरणारविंदम। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। जब नारद बाबा का कि जब गए लोग विष्णु जी बोल दिए देवता लोगन से कैसे आना हुआ। सारे देवता बोल दिए अरे प्रभु, अरे एक गण शंकर जी के गण जाकर दक्ष जी के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। भोले बाबा के गण के जब बात विष्णु जी सुनी तब पट दे बोल दिए अरे देवता लोग, जिस यज्ञ में भगवान विष्णु की पूजा नहीं, जिस यज्ञ में ब्रह्मा की पूजा नहीं, जिस यज्ञ में शंकर भगवान की पूजा नहीं, वह यज्ञ एकदम जान जाइएगा कि विध्वंस है कि बेटा से पूजा चालू होता है और बाप के लगे पूजा खत्म होता है। यानी गणेश जी से पूजा चालू होता है और शंकर भगवान के लगे पूजा खत्म होता है। होला कि नहीं होला? गणेश जी के पूजा हो जाए तो पूरा देवता लोगन के पूजा होला। अब शंकर जी के पूजा हो जाना तो कौन देवता के पूजा होला? प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा के बारे में जब इतना बात विष्णु जी सुने देवता लोगन से बोल दिए क्या होगा। सारे देवता बोल दिए प्रभु पहले चल करके आप यज्ञ को पूरा कराइए। अब भगवान का कि सारे देवताओं को लिए ब्रह्मा जी के लगे गए। ब्रह्मा जी के साथ में लेकर पहुंचे कहाँ? भोले बाबा के लगे। भोले बाबा ध्यान लगाए हैं। अब सारे देवता हाथ जोड़ करके भोले बाबा से विनतियां कर रहे हैं। हे भोले बाबा, इरहुरे सारनिया में बानी बाबा अवघड़ दानी। रहुरे सारनिया में बानी बाबा अवघड़ दानी। रहुरे सारनिया में बानी बाबा अवघड़ दानी। रहुरे सारनिया में बानी बाबा अवघड़ दानी। हे बाबा अवघड़ दानी, हे बाबा शंभु दानी। हे बाबा अवघड़ दानी, हे बाबा शंभु दानी। जटवा में गंगा महरानी बाबा अवघड़ 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 दानी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आज जब विष्णु सहित सारे देवता लोग बोले तब भोले बाबा के ध्यान खुला। आज जब भोले बाबा के ध्यान खुला तब तक डायरेक्ट प्रकाश पहुंचा के पर डायरेक्ट विष्णु जी हो। आज जब विष्णु जी को देखे तो बोल दिए रे प्रभु कैसे आगमन हुआ। भोले बाबा जब पूछे भगवान विष्णु बोल दिए भोले बाबा आपके गण जा करके दक्ष जी के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। पहले आप चल करके उस यज्ञ को पूरा कराइए, नहीं तो आने वाला युग है कलयुग। आज जब कलयुग आएगा तो कोई यज्ञ पर विश्वास नहीं करेगा। पहले चलिए अब विष्णु जी का के सारे देवताओं को लिए और लेकर के भोले बाबा के साथ आ गए कहा कनखल। आज जब कनखल आए आकर के कहा कि यही दक्ष जी के धड़ में बकरा के धड़ लगाए और बोल दिए ससुर जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो 3 बार बकरा के बोली बोल देगा मैं सबसे पहले उन्हीं के ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा।
यही लिए आजकल के लोग जब बाबा धाम जाते हैं तो बोल बम कहते हैं। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। यार सुनिए क्या हुआ। आज सुखदेव गुरु बोले प्रचित, जो आपने हमसे कथा पूछा हमने आपको बता दिया। तब प्रचित जी बोले ए गुरुदेव, हमने सुना है कि भोले बाबा के शरण में दुश्मनी करना भूल जाता। सुखदेव गुरु बोल दिए अरे प्रचित, भोले बाबा के शरण में दुश्मनी करना भूल जाता। आँखी से देखिएगा तब आप लोग मानिएगा। भोले बाबा के सवारी का है बसहा बैल। अब पार्वती मैया का सवारी का है शेर। कट्टर दुश्मन अगर शेर बैले के पाई तो खा जाए, लेकिन भोले बाबा का दया दृष्टि पड़ा तो शेर बैले से दुश्मनी करना भूल गया। कार्तिकेय जी का सवारी हमोर, आ भोले बाबा के गटाई में रहेगा सांप, कट्टर दुश्मन। अगर मोर सांपे के पाई तो तोड़ दे, लेकिन भोले बाबा का दया दृष्टि पड़ा तो मोर सांपे से दुश्मनी करना भूल गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सुखदेव गुरु बोल दे राजन, भोले बाबा के शरण में दुश्मनी करना भूल जाता है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि चरितम रघुनाथस्य असतकोटि पर विस्तीरम। सुखदेव गुरु बोल दे प्रचेत, भोले बाबा में और पार्वती मैया में पटा है, लेकिन भोले बाबा में और सती माई में कबो पटवे नहीं करे। बोला नहीं एक ऐसा बोला है ना, मौगा इतिया मर्दा टाइट रही है तो मौगी कुल ढील डाल, अब मौगी कुल टाइट रही है तो मर्दा ढील डाल। नहीं होला। एगो बेचारा आदमी रहे, जिनने उस सीधवा रहे उतना टाइट मौगी रहे, जितना सीधवा उतना टाइट मौगी। एक बेर कोनो बाती के लेके अब मर्दा अब मौगी में तनी बोल ठोल हो गई। मर्दा कहलता मौगी कहलत असले के होइहा से हमसे बोली हम मर्दा कहलत जाता हमार खर्चा चलाओ दिए ऐसे बोली बा। मर्दा कहलत चलते आपन देखिए हम आपन देखब। मौगी कहलत ठीक। अब धीरे धीरे बाबू वो बोलत 3 महीना हो गए कोनो बोले चल नहीं गई। माघ के महीना आई, आज माघ के महीना आई तो बुढ़िया बेचारी का कैले रोज खाना बना दे टूप के धो दे। सोचे जब बुढ़ाऊ खा लिए तो हम खाई। पहले के जमाना में जबले घर का सामान नहीं खा ले तबले केहू खाना है। अब तक खाना बनता, अगर तरकारी भइल बा कि नहीं भइल बा जाने के बाद 2 आलू निकाल के दांते तर दाबी के देखो भइल बा कि नहीं। अगर दाल चीखे के बा कि तेज बा कि मध्यम बा कटोरा में निकाल के 100 रुपया लोग मार लिया। बनकटा में नहीं त गांव में कोई हम बने हाथ इतनी का गांव है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की तनी घरवा में बोलो लेके हम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब बेचारा की जब का करे मौगी जब तो के धर जा तो मर्दों होशियार है, धीरे से जंगला रहे टुकुर टुकुर ताकत रहे, वो पनकटा का बूढ़ रहे। जब बुढ़िया तोप के धो के जा बुढ़वा धीरे से निकाल के खा ले जस के तो सोई से तो फिर बुढ़िया सोचे खा लेते तो खरीदी। जब शादी हो गए बुढ़िया जब दांत देखो में से खाना निकल बा तो बन 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 करे। एक बुढ़ियन के आदत होला नहीं बोले। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। लेकिन विचार करिएगा
जब हम केहू के सम्मान देंगे तो वो हमके सम्मान दे, और जब हम सम्मान नहीं देंगे तो वो हमके सम्मान नहीं दे। विचार करिए, अगर हम आजकल के अगर हम पतोहन के बहिनी कहब तो पतोहियो कुल अम्मा जी कहिए, आय अगर हम रे कहब तो वो कुल रे कहिए, नहीं कहिए बोलो। मान कथा पर से उठलू आ घर में गईलू आ नाती से पूछलू, ए बाबू तोरा मम्मी उम्मी रे पहले ही बताओ भी नहीं है जागल वाली कुछ खैली ओइली कि ना, तो ये कोई कहिए चला अम्मा जी कथा पर से उठली तो पहले खैला पूछली है, तो जौने घर में रही हुआ कुल्लाओ के कहिए लो थूरा आ नहीं तो जाके कहीं धारे तो रुमाई रे सुतरी बकारे लड़िया छल्लकारे तो पतोहियो कहीं पिलावा अम्मा जी तोर गोड़ धनी बोला कही। जब तू बेटी कहू तो वो महतारी कही, जब तू वो महतारी कही तो हमको बेटी कहे पड़ी। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। विचार करिए, एक के बनौले नहीं दोनों के बनौले बनता है। हाँ, और वे हाली आजकल के पतोहियों का बात अपने सासू के कुल अम्मा जी नहीं कहे नहीं, आज जब दूसरे के देखिए कुल तो सिखरा के कहीं कुलरी अम्मा जी अल्लाह बुढ़वा धोले ए बाबू ढेर दिन पे अम्मा जी आई तन मचिया छिया बैठी का हाल चल बाबा अपने अम्मा के अम्मा जी नहीं कही, लेकिन दूसरे के देखिए कुल तो सिखरा के कहीं कुलरी अम्मा जी बुढ़वा धोले आय अपने सासू को कहीं बुढ़े जाके कई दिया के खा ले, उनके खातिर के बैठल लाई रही कहीं तो बिजली का बिल गिरता हम जाते बल्ला बुतावे। एक के बनौले ना दोनों को बनौले। अच्छा जी विचार करिए, पतोहन का पतिंगा के टांगेला हो सासू बुढ़िया कुल भीतर भीतर मरमिया जान तले, लेकिन बुढ़िया कुल को है कैसे तो ई बतावा, जब तू ओकर पतिंगा टंगबू तो तोहरो बेटी के उनके घरे पतोही बन के गइल बा तो तोहरियो बेटी पतिंगा जरूर तनाए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अच्छा आप लोग तो खुदा बुद्धिजीवी है, जब लड़का के बियाह होला आ जब पतोही आवेले तो पहले के गोड़ रखेला, बोली के गोड़ रखेला, पहले सासु रखेली की पतोही के गोड़वा रखेला, कैसे पतोहिया के पनिया लेके जाला, जाके छकवा गिरा के गोड़ धर के चला ये लक्ष्मी जी घरे चला। अब अपन बकसी बकसा खोली तब ने तो के दे के गोड़ धरी। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। सबसे पहले सासुए गोड़ धरे ले। हाँ आज सुनिए क्या हुआ, धीरे धीरे बुढ़िया और बुढ़वन में 3 महीना बीत गए, बोल चलना ही भाई। माघ के महीना आ गया तो माघ के महीना में लूह चलबे करेगा, नहीं चलेला ढेर पढ़ने वाले। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। माघ के महीना आई, बुढ़िया कल का दूसर कुछ बनाई, घर में गरम रोटी चोखा बना दी। अब बुढ़िया घर में गरम बनौले, सोचना अगर दूध के धो दे तो ठंडा हो जाए तो मजा आई नहीं। अभी का कहल थरिया में निकल ले और निकाल के बुढ़वा लगे धो के कल के खाए के खा नहीं टूट के जा कला मरियो बन कता घर थूरी के छोड़। अब वो बेचारा लेहला खाओ लेहले, अब दुआरी पे कौड़ा बरल है। कौड़ा देखले हो के ना कौ आँखी होला 3 गो कौन कौ आँखी होला 4 गो। हाँ कतरी हाँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। दुआरी पे कौड़ा बरल है,
बुढ़वा बेचारा ठंडा पानी पियले जब एक तनी गुड़गुड़ी कांपे लगल कहला चला तनी आगी तापी बुढ़वा जाके आगी तापता बुढ़ी बेचारी जियो खाइले आखी खा के जियो ठंडा पानी पियले अब तक लगल देहिया गुड़ कांपे बुढ़िया कल रहे तो बुढ़वा तापता हम आई जाए अभी रजाई में गइल रजाई से काम आवता अब ओहू में गड़ गुड़ करते ही का पता बुढ़िया बेचारी रह गई तो कल चला ये पार तापता हम ओ पार ताप अब दोनों के मुँह सामने सामना हो गए बुढ़वा बैठ के तापता राम राम गुनगुनाता ये बुढ़िया देखला कल देखा गरिया आवता अरे काली माई कहिया ऐसे पिंड छोड़ई अब बुढ़वा तो राम राम गुनगुनाता बुढ़िया को देखो फिर गरिया आवता बुढ़िया सोच रही कि कैसे खदेरी अरे बुढ़िया गई और एक बाजा में का कोई कुआरा लाई है अब कुआरा ला के जो बुढ़िया रखल है आ जब आगी लपट उठल तो ओही में से चिनगारी छटकल आ जाके बुढ़वा के धोती पकड़ ले आज जब बुढ़वा के धोती पकड़ला बुढ़वा के धोती जरता बुढ़वा राम राम गुनगुनाता बुढ़िया देखती है अरे मर जा बोलबे नहीं कर बुढ़िया सोचने लगा था अब तो सही मर जाएगी बुढ़िया सोचला हमें से बोलत नहीं बनी तो कैसे कहीं अब बुढ़िया के ना रह गई उठ के लुका झाड़ के कहते कोनो को धोती जर हमरे का करेगा कोनो को धोती जर हमरे का करेगा बिटिया नहीं नहाई हो गई बुढ़वा अपने में राम राम गुनगुनाता बुढ़िया को के देखो मोरो तो लेकिन गरिया वाता अब बुढ़िया कस के चिल्ला के कहते कोनो को धोती जरा हमरे का करे बुढ़वा देखलत यही के धोती जरा प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की यार सुनिए क्या होगा अब सारे देवताओं को ये यानी भोले बाबा और पार्वती मैया में पता लेकिन भोले बाबा और सती मैया में नहीं पता और अच्छी जी कहेगा है सुखदेव गुरु बोल दे राजन सुनिए वाल्मीकि रामायण में आया है कि चरितम रघुनाथस्य अरे सतकोटि पर विस्तीरम सत माने होता है 100 और कोटि माने होता है करोड़ जब सारे रामायण को मिलाया गया तो 100 करोड़ श्लोक बना और 100 करोड़ श्लोक का मालिक हुए हमारे भोले बाबा जितना राम जी के कथा से हम और आप प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा देवता लोग करते जितना देवता लोग प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा संत जी लोग करते और जितना संत जी लोग प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा राक्षस प्रेम करते अभी तीनों का कि पहुंचे कहाँ कैलाश पर्वत आज जब कैलाश पर्वत पर गए आपस में जब तीनों लगे अपने में लड़े तब बोले भोले बाबा देख लिए आज जब भोले बाबा देखे तो बोल दिया देवता लोग ये बताइए हमारे शरण में दुश्मन दुश्मनी करना भूल जाता है आप लोग हमारे शरण में दुश्मनी कर रहे हैं देवता लोग बोल दिए कि ये श्लोक हमको दे दीजिए राक्षस बोल दिए ये श्लोक हमको दे दीजिए देव संत जी लोग बोल दिए ये श्लोक हमको दे दीजिए भोले बाबा कहे बस करो तीनों का प्रेम बराबर है अब भोले बाबा का कि लगे श्लोक बांटने का किए 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 श्लोक दे दिए देवताओं को प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की
अब प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। प्रेम से बोल दिए प्रचित। अब हुआ का, जब भोले बाबा देखे कि तीनों का प्रेम बराबर है, तब भोले बाबा कहा कि अब इस लोक बांटे लगे। विचार करिएगा, 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 इस लोक दे दिए देवताओं को। ठीक है, देवताओं को 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 इस लोक दे दिए महात्माओं को। ठीक है, महात्माओं को 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 इस लोक दे दिए राक्षसों को। जब तीनों को दे दिया, जब तीनों को मिलाएंगे तो कितना हुई? 99 करोड़ 99 लाख 99,000 999। अब कितना इस लोक बचल? एगो। जब एक श्लोक बचा तो देवता लोग कहे हमको दे दीजिए, संत जी लोग बोल दिए हमको दे दीजिए, राक्षस सब बोल दिए हमको दे दीजिए। भोले बाबा कहे देख ले, इस श्लोक बा एगो लेवे वाला हमारे को 3 गो। अब भोले बाबा का किए वो इस श्लोक के उठाए तो वह इस श्लोक अनुष्टुप छंद का था। एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है। कितना? 32। अब तक भोले बाबा का कि श्लोक बाटे, अब भोले बाबा अपन अक्षर बांट रहे। 10 अक्षर दिए देवताओं को, 10 अक्षर दिए महात्माओं को, 10 अक्षर दिए राक्षसों को। तो जब 32 में 30 निकल गया तो कितना बची हो? तो पढ़ना बनता बीए पास हो चला, लेकिन नौकरी लगे वाला, लेकिन उस समय सरकार बदली लगो बदली हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। जब 32 में 30 निकल जाए तो बची कितना? 2। तो 2 अक्षर का बचल रा धन म बराबर राम। देवता लोग कहे हमको दे दीजिए, संत जी लोग कहे हमको दे दीजिए, महात्मा लोग बोल दिए, राक्षस सब बोल दिए हमको दे दीजिए। भोले बाबा कहे अक्षर बा 2 गो लेवे वाला माने 3 गो। भोले बाबा बोल दिए कि 2 अक्षर के हु गनाई दूंगा, कि 2 अक्षर मैं अपने लिए स्वयं रखूंगा। ये 2 अक्षर कौन था? रा धन ब बराबर राम। और यही भोले बाबा का किए राम नामी अमृत बना के पी गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। यही लिए जब समुद्र मंथन हुआ हलाहल विष निकला, और हलाहल विष निकला तो के पिया कि काली कूटा विषा अरे निकाले चपड़ी, असुर आरु असुर निकाला भजत बगी। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। कि काली कूट विष निकाले जब ही असुर अरु असुर विकल भय तब जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला और वह हलाहल विष पिए कौन? हमारे भोले बाबा। यही भोले बाबा के गटैया नीला हुआ, यही इनकर नाम पड़ गया नीलकंठ। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही लिए रकार और मकार से बड़ा प्रेम है। भोले बाबा में सती मैया में ये नहीं पता कि सती जी में न रोबा न मोबा, यही से नहीं पता। और पार्वती जी में रोबा, यही से भोले बाबा और पार्वती माई में पता। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब इतना कथा सुखदेव गुरु सुनाए, बोल दिए प्रचित जब यह सती मरी पहुंची कहा? हिमाचल जी के वहाँ। किते ही कारण की मजूरी है जाई, किते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, अजनमी पार्वती तनु पाई। यह सती मैया गई तो हिमाचल जी के वहाँ गई। अब किस प्रकार जा करके कैसे हिमाचल जी भोले बाबा के साथ विवाह किए, ये सारी कथा रात्रि में आज भोले बाबा और पार्वती मैया के विवाह का कथा। राजकिशोर बाबू झांकी सहित भी होगा, हाँ, जो झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा किस प्रकार भोले बाबा नंदी बैल पर बैठ करके आते हैं, आकर के किस प्रकार पार्वती मैया से विवाह करते हैं। ये सारा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आकर के भोले बाबा के ब्याह में भाग लें। आज भोले बाबा का पांव पखराए, हाँ, तो तू तो जानते हो पांव पखराए में का लगेगा। तोरे बेटी वाली की ना है दूगो पाँव पखरले होबू ने तो जनते हो पाँव पखराई में का लगेला। मिया के दाढ़ी जनी कटई हाय पापा, चिरैयन के बसे रहो। मिया के दाढ़ी जनी कटई हाय पापा, अरे कटी जई है निमिया उजरी जई है मोतवा, कैसे होई है चिरैन के बसे रहो। कटी जई है निमिया उजरी जई है मोतवा, कैसे होई है चिरैन के बसे रहो। अरे काचे काचे बसवा कटवा लगे पापा, मड़वा बिहला गड़वाई हो। काचे काचे कुसवा कटवा लगे चाचा, मड़वा बिहला छवाई हो। अरे काचे काचे कुसवा कटवा लगे चाचा, मड़वा बिहला छवाई हो। काचे काचे कुसवा कटवा लगे चाचा, मड़वा बिहला छवाई हो। अरे बाबा घरवा के हम भूता रहिला छमिनिया, काहे तू दिहला बिसारी हो। घरवा के बने घरवा छमिनिया, काहे तू दिहला बिसारी हो। अरे बाबा
हमारा के तेरी के तू परिपाल पाना कैला तू हृदया कठोर हो हमारा बाबा मैं मारा मेरा तो हृदय कठोर हो। रात की झांकी से भोले बाबा के विवाह का था। लाइट बेटी नहीं है ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, अब प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अच्छा ये बताइए